गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आपसे वर्कशीट नंबर 35 जो कि मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में से है और उसमें आपका जो है सब टॉपिक चल रहा है आयनिक यौगिक। लास्ट वर्कशीट में भी हम इसी की बात कर रहे थे। उसके आगे की बात करते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर आपका ऋण आवेश आ जाता है, उसे ऋण आयन कहा जाता है। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है उस पर आपका धन आवेश आ जाता है, यानी कि धन आयन कहा जाता है। ऋण आयन जो होता है वो आपके अधातु यानी कि नॉन मेटल्स पे होता है और जो आपका धन आयन जो होता है वो आपका अधातु पर होता है। और आपके आयन जो होते हैं वो एक परमाणु या कई परमाणुओं के मिलने से भी बन सकते हैं। जैसे नीचे दिखाया है धातु प्लस अधातु, और धातु अधातु के एक साथ मिलने से आपके आयनिक यौगिक बन रहे हैं जिन पर दोनों ही चार्जेज हैं। आयनिक आबंध में जो है विपरीत आवेश होता है, यानी कि ऋण आवेश और धन आवेश दोनों ही जुड़े हुए होते हैं और ये आपके आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो आयनों के बने हुए होते हैं और दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के नुकसान और लाभ का ध्यान रखता है। यानी कि अगर किसी एक परमाणु को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो उसको दे देता है और दूसरा वाला त्याग देता है। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म में पहला है भौतिक प्रकृति, यानी कि ये किस तरह के होते हैं देखने में। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है जिसके कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस और कठोर होते हैं। ये यौगिक जो है सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर जरा सा भी दबाव डाला जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आप इधर देख सकते हैं चित्र में कि आपके ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो हैं आपके आयन दिखाए हैं जो कि भंगुर हैं। उसके बाद नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें आपके आयनिक यौगिक हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिखाए गए हैं। अब बात आती है आपकी घुलनशीलता की, यानी कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जो भी आपके ये आयन्स हैं ये जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन आपके ये केरोसिन, पेट्रोल आदि में ये नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता की बात करें कि किसी भी विलयन में विद्युत के प्रवाह के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए आयन्स के अंदर जो है गतिशील होना, आयन्स की गतिशीलता होना आवश्यक है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। यदि उनको जल में घोल दिया जाए तो उनके आयन्स भी जल में घुल जाते हैं और जब उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से आपके जो आयन्स होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, यानी कि जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर और जो आपका पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगता है। लेकिन इनके गति करने के लिए इनकी ठोस अवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठोस अवस्था होगी बहुत अधिक तो आयन्स में गतिशीलता नहीं होगी। इसीलिए इनका जल में घुलना बहुत ज़रूरी है। जब ये जल में घुल जाते हैं तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो आसानी से टूट जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है और आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, ये देख रहे हैं जैसे कि आप डायग्राम आपका दिखाया गया है यहाँ पर सोडियम आयन और आपके क्लोराइड आयन। तो ये जो बड़ा वाला है आपका क्लोराइड आयन, बिल्कुल छोटा वाला सोडियम आयन दिखाया गया है। पहले ये अलग अलग हैं, उसके बाद इनके ये यौगिक बन गए आपस में जुड़ के, तो ये एक बड़ी सी आपको बॉल दिखाई जा रही है। ठीक है, अब आते हैं आपके अभ्यास के प्रश्न। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं और जिस पर जो है आपका ऋण आवेश है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है। और परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं, धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। आयनिक यौगिक डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो है आपका मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है जिसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते क्योंकि गलित अवस्था में करते हैं। कारण बताइए। कारण वही है कि उनके बीच में जो है आपका मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। जब वो पानी में घुल जाते हैं तो उनके बीच में जो उनका आकर्षण बल होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसके कारण ही क्या होता है, उनके अंदर आवेश जो होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं।
आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो ये आपका डायग्राम दिया गया है विद्युत चालकता, और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।